हाँ जी पहलवानों, हाउ आर यू, कैसे हो, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। हाँ तो 10th क्लास में अपने को 100 में से 100 मार्क्स लाने की फुल कोशिश करनी है। इच्छा है ना सबकी, है या जोश ठंडा हो गया। बिल्कुल। तो देखो आगे चीज बात करते अपन ने आपको सर्कल के बारे में पढ़ाया था और 12.1 एक्सरसाइज पूरी करवा दी थी, ठीक है। आज अपन इससे रिलेटेड बहुत प्यारे कंसेप्ट सीखने की कोशिश करेंगे। केवल आप लोग ध्यान देना चीज पे, बहुत प्यारे कंसेप्ट सीखने की कोशिश करेंगे ना। ध्यान देना चीज पे, ध्यान देना बेटा, समझना चीज को। सबसे पहली चीज, एक होता है सेक्टर। एक क्या होता है बेटा, सेक्टर, है ना। और एक होता है बेटा सेगमेंट। दो चीजें होती है, एक होता है सेक्टर, एक और क्या होता है बेटा सेगमेंट। ये दो चीजें होती है। अब इन दोनों चीजों के बारे में ध्यान से समझने की कोशिश करना। ब्लू मार्कर कहाँ है, ये ब्लू मार्कर था ना, ब्लू मार्कर था, ओके। हाँ बेटा ध्यान देना चीज पे। दो चीजें होती है हमारे पास, एक होता है सेक्टर, एक और क्या होता है बेटा सेगमेंट, है ना। किसी सर्कल को अगर मैं कट करता हूँ ना, किसी भी 2 पार्ट्स के अंदर कट करता हूँ, तो उसको कट करने के बेटा 2 तरीके होते हैं। एक होता है सेक्टर बोलते हैं जिसको, एक और क्या होता है बेटा जिसको सेगमेंट बोलते हैं ना। अब ध्यान देना चीज पे, सेक्टर क्या होता है। सेक्टर मतलब क्या होता है बेटा, जैसे मान लो एक मैंने यहाँ पे कोई एक सर्कल बनाया बेटा, एक ये सर्कल बना दिया मैंने चीज, ठीक है। अब समझना इस चीज को बहुत ध्यान से। अब मैंने यहाँ पे क्या करा बेटा, जैसे एक सेंटर पॉइंट बना इसका O, है ना। अब आप क्या करते हो, अगर किसी सर्कल को बेटा किसी रेडियस के रेस्पेक्ट में कट करते हो, अगर आप किसी सर्कल को किसी रेडियस के रेस्पेक्ट में कट करते हो, तो वो वाली चीज क्या कहलाती है बेटा, वहां पे सेक्टर, है ना। तो अगर मैं इसको किसी रेडियस के रेस्पेक्ट में कट करता हूं, तो बेटा यहां से कट करूंगा ऐसे, है ना। और एक और कट क्या करूंगा बेटा, वापस रेडियस से यहां से कट करा ऐसे। अपन केक काटते ना, ऐसे केक होता है गोल गोल, उसको आप ऐसे एक बार कट यहां से मारते हो, फिर वापस पीस निकालने के लिए यहां से कट मारते हो। तो हुआ क्या था, आपने उस सेंटर से यहां पे कट मारा, यहां पे सेंटर से कट मारा, तो हुआ क्या बेटा, किसी रेडियस के रेस्पेक्ट में ऐसा अपन ने कट मार दिया। तो किसी रेडियस के रेस्पेक्ट में अगर मैं कट मारता हूं ना, तो रेडियस के रेस्पेक्ट में कट मारने पे क्या हुआ कि 2 हिस्से बन गए। अब 2 हिस्से कौन कौन से बेटा, ध्यान देना। एक हिस्सा तो ये अलग से बन गया, और एक और हिस्सा आपके पास ये अलग से दिख रहा है कि ये वाला, है ना, छोटा सा बनाना, उसका ध्यान देना। तो ये ऐसे 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ठीक है। तो ध्यान रखना, सेक्टर मतलब क्या होता है बेटा, किसी भी सर्कल को रेडियस के रेस्पेक्ट में 2 पार्ट्स में डिवाइड करता हूं अगर मैं कट करके, तो वो वाली चीज क्या कहलाती है बेटा, सेक्टर, है ना। अब ध्यान देना बेटा, ये जो छोटा वाला पार्ट होता है ना, इसको बोलते हैं माइनर सेक्टर। इस छोटे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं बेटा, माइनर सेक्टर। क्लियर है चीज, ठीक है। और ये जो बड़ा वाला पोर्शन होता है ना, इसको क्या बोलते हैं बेटा अपन लोग, मेजर सेक्टर। ये बड़ा वाला पोर्शन क्या कहलाता है, मेजर सेक्टर। अभी केवल अपन इनके डायग्राम के बारे में बात कर रहे हैं, फिर इनको एक एक को समझेंगे ना। समझ गए आप लोग मेरी बात को। तो सेक्टर क्या हुआ बेटा, किसी भी रेडियस के रेस्पेक्ट में अगर मैं किसी सर्कल को कट करता हूं, तो वो वाली चीज मेरे पास क्या कहलाती है बेटा, सेक्टर, है ना। एक जो होगा वो तो माइनर सेक्टर कहलाएगा, और एक और चीज क्या कहलाएगी बेटा आप लोगों के पास, मेजर सेक्टर। यहां तक की चीज में भी कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं। एक होता है बेटा सेगमेंट, एक और क्या होता है सेगमेंट। अब सेगमेंट क्या होता है बेटा, ध्यान देना चीज पे। जैसे मान लो एक कोई सर्कल है, अब यहां पे आपने कट किसके रेस्पेक्ट में किया था बेटा, रेडियस के रेस्पेक्ट में कट किया, है ना। अगर मैं किसी सर्कल को रेडियस के रेस्पेक्ट में कट करता हूं, किसी सर्कल को बेटा रेडियस के रेस्पेक्ट में कट करता हूं, इस रेडियस के रेस्पेक्ट में, तब तो वो चीज क्या कहलाती है बेटा, सेक्टर। माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर, ना। माइनर मतलब छोटा वाला, मेजर मतलब बड़ा वाला, ना। लेकिन अगर मैं किसी सेगमेंट को किसी एक कोड के रेस्पेक्ट में कट कर दूं, इसको मैंने क्या करा बेटा, एक कोड बताई थी ना आपको, जो सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो अगर मैं इसको किसी कोड के रेस्पेक्ट में कट कर दूं, तो ये ऐसा पोर्शन बनेगा, एक तो ये, और एक और पोर्शन बन रहा होगा बेटा ऐसा वाला, ये बन रहा होगा, ठीक है। तो ये वाली चीज थी आपके माइनर वाली चीज थी, ये आपके मेजर वाली चीज थी, यही थी ना। तो सेम कंसेप्ट यहां पे भी क्या होगा बेटा, ये वाला जो पोर्शन होगा ये तो आपका माइनर वाला हो जाएगा, और ये वाला पोर्शन होगा वो क्या हो जाएगा बेटा, मेजर वाला हो जाएगा। समझे आप लोग मेरी बात को, क्लियर है ना चीज। तो वापस से बोल रहा हूं बेटा चीज, ध्यान देना आप लोग कि जैसे ये जो ऊपर वाला हिस्सा होगा ना, अब इसको जैसे मैंने कट कर दिया, तो छोटा वाला हिस्सा तो क्या कहलाएगा बेटा, माइनर सेगमेंट, है ना, ठीक है। और बड़ा वाला हिस्सा क्या कहलाएगा बेटा, मेजर सेगमेंट। यहां तक की चीज में मेरे हिसाब से किसी इंसान को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। समझ गए आप लोग मेरी बात को, ठीक है, क्लियर। वापस बोल देता हूं, किसी रेडियस के रेस्पेक्ट में अगर मैं सर्कल को कट करता हूं बेटा, तो वो वाली चीज तो क्या कहलाती है, सेक्टर। अगर मैं कभी भी किसी सर्कल को कोड के रेस्पेक्ट में कट करता हूं बेटा ना, कोड के रेस्पेक्ट में, तो वो वाली चीज क्या कहलाती है आप लोगों के पास में, सेगमेंट। समझ गए आप लोग मेरी बात को।
तो मैंने इसको कोड के रेस्पेक्ट में कट कर दिया, तो ये वाली चीज एक तो माइनर सेगमेंट हो गई, एक और क्या हो गई बेटा, मेजर सेगमेंट हो गई। यहां तक की चीज तो मैं बहुत अच्छे से समझ गया, मेरे कोई तकलीफ वाली बात ही नहीं बेटा, समझ गए ना बात को। रेडियस के रेस्पेक्ट में कट करूंगा तो सेक्टर, और कोड के रेस्पेक्ट में कट करूंगा तो बेटा सेगमेंट। यहां तक की चीज क्लियर। अब आगे देखते हैं बेटा, अब ध्यान देना, मैं आपको बहुत डीप और बहुत प्यारे प्यारे फॉर्मूला सिखाऊंगा एकदम, है ना, एकदम सिखाऊंगा, मतलब बिल्कुल बकायदा आपको एक एक चीज का प्रूफ के साथ सिखाऊंगा। तो केवल आप लोग मेरे साथ में पढ़ते रहो और सीखते रहो ना, ठीक है। ध्यान देना चीज पे बेटा। आगे अगर मैं आप लोगों को अब बात करता हूं पर्टिकुलर सेक्टर के बारे में, है ना, अगर मैं पर्टिकुलर सेक्टर के बारे में ही बात करूं तो आप क्या बोलोगे, ये जो सेक्टर होता है ना, ये कट किसके कारण होता है बेटा, रेडियस के कारण। इस सेक्टर का कट किसके कारण होता है, रेडियस के कारण, है ना। तो ध्यान देना, जो सेक्टर होते हैं वो आपके दो टाइप के होते हैं बेटा। एक तो होता है माइनर सेक्टर, छोटा वाला, है ना, जो ऐसा वाला हिस्सा था ये वाला आपके माइनर सेक्टर, और एक होता है बेटा आपके मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर कौन सा वाला हिस्सा था, ये बड़ा वाला हिस्सा। यही तो दो चीजें हमने पढ़ी अभी तक, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या होता है, क्या फॉर्मूले बन सकते हैं, उस चीज को ध्यान देना बेटा बात पे। अगर मैं आप लोगों को बोलूं जैसे ये एक सर्कल है, अगर मैं आप लोगों को क्या बोलूं बेटा, एक सर्कल है। अब ध्यान देना इस पे क्या क्या फॉर्मूले बन सकते हैं, कैसे बन सकते हैं। अगर मैं इसका सेंटर बेटा O मानता हूं, सपोज मैंने ये एक कोड बना दी बेटा एक रेडियस बना दी A, एक और रेडियस बना दी बेटा मैंने B, ठीक है। ध्यान देना चीज पे, एक और रेडियस मैंने क्या बना दी B, और इसको भी मैं एक बार मिटा के इसको भी ब्लू से ले लेता हूं। केवल ध्यान देना चीज पे, एक तो यार ड्राइंग बड़ी वीक है मेरी, ये ऐसा है, ठीक है। ये मैंने चीज बना दी, ये थोड़ा सा टेढ़ा बन गया ना, टेढ़ा कट लग गया, कोई बात नहीं, इसको सीधा कर देते हैं बेचारे को, ऐसा ना, इसको यहां पे ले आते हैं, ठीक है। ये आपका बी पॉइंट, ठीक है। अब ध्यान देना बेटा चीज पे जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। अगर मैं इस OA और इस OB की बात करता हूं तो ये तो रेडियस थी बेटा R, तो ये वाली चीज तो क्या कहलाएगी आपके पास R। यहां पे तो कोई तकलीफ नहीं है, समझ गए मेरी बात को। अब आप एक छोटी सी चीज यहां पे देखना कि यार भैया मैं एक काम करता हूं कि अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये मेरे को OA दिखी, एक रेडियस थी। अगर मैं इस OB की बात करता हूं तो ये भी दिखी मैंने, एक रेडियस थी, है ना। अब आप प्रैक्टिकली इमेजिन करना कि ये आपके पास एक केक है, ये क्या बेटा, एक केक है ना। अब आप इस केक को कट कैसे करते हो, पहले एक बार चाकू का कट ऐसे लगाओगे, है ना, एक बार चाकू का कट ऐसे लगाते हो तो ऐसा लगाते हो, है ना। वापस क्या होता है, चाकू को उठाते हो बाहर, अब आप वापस इसे एक और कोई कट लगाते हो। तो हुआ क्या कि पहले वाले चाकू का कट बेटा ये रहा, है ना, आपने वापस यहां से चाकू उठाया, दूसरे वाले चाकू का कट ऐसे मारा, तो ऐसे मारा तो हुआ क्या, ये दोनों कट के बीच में बेटा कोई ना कोई गैप आया क्या, ये वाला, है ना। दोनों कट के बीच में देखना, एक बार चाकू का कट ऐसे मारा, एक बार चाकू का कट बेटा ऐसे मारा। अब इन दोनों चाकू के कट के बीच में आपने देखा कुछ ना कुछ गैप आया, और आपको पता है जब किसी एक ही पॉइंट से बेटा दो लाइनें निकलती है, जब किसी एक ही पॉइंट से ऐसे दो लाइंस निकलती है तो उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है, ये देख रहा है आपको, है ना, ये एक ही पॉइंट है बेटा, इससे ये दो लाइनें निकल गई ऐसे, ये शेप दिखा, ये बड़ा मार्कर साथ नहीं दे रहा साला चोर, ये है ना, ये शेप दिखा बेटा। तो अब यहां पे क्या हुआ, एक ही पॉइंट था ये, इससे ये दो लाइनें निकली है ना, तो एक ही पॉइंट से अगर दो लाइन निकलती ना बेटा, तो इनके बीच में ये जो डिस्टेंस होती ना, इस डिस्टेंस को मेजर किससे करते हैं, एंगल से। इसी चीज को अपन क्या बोलते हैं, एंगल, है ना, क्योंकि दो लाइंस के बीच में अगर वो उनका वर्टेक्स सेम है, वर्टेक्स मतलब एक बिंदु सेम है, पॉइंट सेम है जहां से वो निकल रही, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है ना बेटा, उसको क्या बोलते हैं अपन, एंगल, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे कि यार अगर हम इसको ऐसा कट मारते तो यहाँ पे कोई ना कोई एक एंगल बन रहा होगा, उस एंगल को मैंने क्या बोल दिया, सपोज वो एंगल क्या, थीटा, और थीटा मतलब क्या बेटा, एंगल का सिंबल। तो मैंने सपोज यहाँ पे मान लिया कि ये वाली जो चीज है ना बेटा, ये क्या है, एक थीटा है, थीटा है मतलब एक क्या है बेटा, एंगल है। यहां तक की चीज समझ गए, ठीक है, क्लियर। अब आगे देखना, है ना, दो टर्म तो क्लियर चीज यहां तक, है ना। अभी अपन बात किसकी कर रहे हैं बेटा, केवल माइनर सेक्टर की, केवल माइनर सेक्टर का ऑपरेशन कर रहे हैं कि माइनर सेक्टर में क्या क्या होता है कि भैया यहां से एक कट मारते, यहां से एक कट मारते, तो कट किसके रेस्पेक्ट में मारते हैं, रेडियस के रेस्पेक्ट में। उसके बाद कि रेडियस और रेडियस के बीच की जो डिस्टेंस होती है सर, उसको क्या बोलते हैं अपन, थीटा, और ये थीटा क्या होता है बेटा, एंगल होता है। समझ गए यहां तक की चीज को, कोई तकलीफ वाली बात नहीं। आगे उसके बाद आप बोलोगे कि यार सर हमने जब इसे कट मारा ना, तो इसको कट मारने पे मेरे को पता चला कि ये जो पीस बाहर आया ना बेटा, ये पीस इस फॉर्म में बाहर आया, ये पीस इस फॉर्म में बाहर आया, इस फॉर्म में तो ये पीस बाहर आया। इसको थोड़ा नीचे ले लेते हैं, इसको रखेंगे हमारे साथ साथ। तो ये जो पीस था ना बेटा, ये इस फॉर्म में बाहर आया, ध्यान देना चीज पे, ये पीस इस फॉर्म में बाहर आएगा क्या, है ना। अगर आप इसको कट करके बाहर उठा लोगे तो इस फॉर्म में बाहर आएगा। अगर ये इस फॉर्म में बाहर आएगा तो बेटा ये O, ये आपका A, और ये क्या हो गया बेटा, B हो गया, क्लियर। तो ये आपका रेडियस है R, ये भी आपका रेडियस है बेटा R, और ये जो बीच का एंगल है ना, ये बीच का एंगल कितना है बेटा, थीटा, है ना। अब आपके पास यहां पे देखना क्या क्या आ गई, ये लाइन आ गई, ये लाइन आ गई, बीच का एंगल आ गया, केवल ये बच गया AB। अब ये AB क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं, सुनना। आपने बेटा वो बॉल देखी क्रिकेट की,
ऐसी बॉल आती है, एक स्माइली बनी हुई आती है ऐसी, ये स्माइली देखी है ना, स्माइली। इस स्माइली के फेस को नोटिस करना बेटा, ये दिख रहा है इसका मुंडा, ये फेस ये ऐसा दिख रहा है बेटा, है ना। तो ये जो स्माइली का मुंडा होता है ना बेटा, ये मुंह ये वाला, इस मुंह को बोलते हैं लेंथ ऑफ आर्क। इस मुंह को क्या बोलते हैं बेटा, लेंथ ऑफ आर्क। इस मुंह को क्या बोलते हैं बेटा, लेंथ ऑफ आर्क। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे अगर मैं इसको देखूँ तो ये भी तो बेटा मेरी स्माइली का मुंह ही तो है, मेरी स्माइली नहीं वाह, ये बॉल वाली स्माइली, मेरी स्माइली इतनी गंदी नहीं। तो ये भी क्या, इस स्माइली के बेटा मुंह ही तो है। तो इस स्माइली का जो ये मुंह है ना, ये वाला, इस स्माइली का ये मुंह ये वाला, है ना। तो ये जो मुंह होता है ना बेटा स्माइली का, इस मुंह को बोला जाता है लेंथ ऑफ आर्क, LENGTH, लेंथ ऑफ क्या होता है बेटा, आर्क। क्योंकि आर्क क्या होता है, सुनना, आर्क क्या होता है बेटा, आपने ऐसे रखा और ऐसा कट मार दिया, चाहे आपने ऐसा रखा ऐसा कट मार दिया, यही तो आर्क है। आपने इसको पकड़ा ऐसा कट घुमा दिया, यही तो आर्क है ना। ऐसा रखा घुमा दिया, यही तो आर्क है। तो इसमें भी तो यहाँ पे यही तो करा, यहाँ पे रखा रेडियस के रिस्पेक्ट में ऐसा घुमा दिया, तो यही भी क्या है बेटा, आर्क ही तो था। समझ गए मेरी बात को, है ना। तो ये वाली चीज क्या कहलाती है बेटा आपके पास, लेंथ ऑफ आर्क। यहां तक की चीज क्लियर है क्या। तो एक माइनर सेक्टर के अंदर क्या क्या चीजें हो सकती है बेटा, एक तो रेडियस हो सकती है ना, एक उन दोनों रेडियस के बीच का एंगल हो सकता है बेटा। एक और चीज क्या हो सकती है सर, ये वाली चीज और दिख रही थी, इसको क्या बोलेंगे, तो सर इसको क्या बोलेंगे, लेंथ ऑफ आर्क। यहां तक की चीज क्लियर हो गई क्या बेटा, कोई समस्या वाली बात नहीं है आपके पास, है ना। कोई दिक्कत है क्या बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब ध्यान देना, अगर मैं इसके अंदर बेटा कोई चीज़ रख दूं, इसके अंदर अगर मैं कोई चीज़ रख दूं ऐसे, जैसे इसके अंदर मैंने कोई चीज़ रखी है ना, इसको मैंने बाहर उठाया और इसके अंदर बेटा मैंने कोई चीज़ रख दी, तो वो मैंने कोई चीज़ रख दी तो वो किस पे डिपेंड होगी, उसके एरिया पे। तो ये जो अंदर वाला पोर्शन होता है ना बेटा, यही आपका क्या कहलाता है, माइनर सेक्टर ऑफ एरिया, है ना। यही वाला पोर्शन क्या कहलाता है बेटा, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। समझे क्या आप लोग मेरी बात को। तो इसके अंदर क्या क्या हो सकता था, जो आप लोग चीज समझ गए कि सर पहले एक सर्कल होगा, उस सर्कल को अगर आप रेडियस के रेस्पेक्ट में कट कराओगे तो हमारे पास दो सेक्टर बनता है, एक तो माइनर बनता है, एक बेटा मेजर बनता है। अगर मैं माइनर को बाहर उठाता हूं तो क्या क्या हो सकता है सर, उसमें एक रेडियस हो सकती है, ये भी रेडियस हो सकती है। उन दोनों रेडियस के बीच में कोई ना कोई एंगल हो सकता है, क्योंकि दोनों रेडियस बेटा एक सेंटर के रेस्पेक्ट में निकली, और सेंटर के रेस्पेक्ट में निकलती तो उनके बीच की जो दूरी होती है ना, उसको अपन हमेशा क्या बोलते हैं बेटा, एंगल, है ना। तो ये एंगल हो सकता है सर। तो इस एंगल का रिप्रेजेंटेशन क्या मान लिया भैया हमने, सिंबल मान लिया थीटा। समझ गए मेरी बात को, है ना। अब आप देखोगे कि सर यार ये ए बी और दिख रहा है, क्या दिख रहा है बेटा, ये ए बी और दिख रहा था। अब इस ए बी को क्या बोलेंगे, तो भैया ये जो ए बी होता है ना, ये बाहर बाहर वाला का पोर्शन, इसको क्या बोलते हैं सर, लेंथ ऑफ आर्क। इसको क्या बोलते हैं बेटा, लेंथ ऑफ आर्क। क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ आर्क, है ना। अब आप आगे देखोगे कि सर अब आगे क्या करें, तो इसके बीच का जो ये पोर्शन दिख रहा है ना बेटा, खाली स्थान, है ना, इसके बीच का गैप दिखा था, इसमें मैं कुछ भी सब्जी उगा सकता हूं, है ना, कुछ भी चीज रख सकता हूं। तो ये जो अंदर वाला माल मटेरियल है ना बेटा, अंदर वाले माल मटेरियल को क्या बोलते हैं अपन, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। क्योंकि एरिया क्या होता है बेटा, जो इसके अंदर की चीज को कवर अप करता है, उसी को अपन एरिया कहते हैं। समझ गए मेरी बात को ना। जैसे एग्जांपल दे दूं, जो खेत होती है ना आपकी, खेत, उसकी जो मेड़ होती है ना बेटा चारों तरफ, वो मेड़ तो आपकी कहलाती है पेरीमीटर, है ना। और उसके अंदर जो आपने सब्जियां उगा रखी होती है ना बेटा, वो अंदर वाली सब्जियां क्या कहलाती है, एरिया। ठीक है, तो यहाँ पे भी अंदर यहाँ पे सब्जी उगा सकते थे, ये सब माल मटेरियल क्या कहलाएगा बेटा, एरिया। समझ गए मेरी बात को, ठीक है, क्लियर चीज यहां तक की। अरे हाँ या ना बोल दो यार, ऐसे क्या करते हो, कमेंट नहीं करते हो आप, आजकल बड़े कंजूस प्राणी हो रहे हो। जैसे जैसे मतलब टाइम स्पेंड करते जा रहे हो ना, बस यूं लग रहा है वारे यार पढ़ ले वहां तो ठीक, ना पढ़ा तो ठीक। ऐसा काम नहीं चलेगा बेटा, कमेंट करा करो, मेरे को पता चले कि पढ़ रहे हो। चुपचाप आते हो चुपचाप चले जाते हो, ऐसे थोड़ी काम चलता है बेटा। हाँ, यहां तक की चीज क्लियर, किसी इंसान को कोई डाउट नहीं यहां तक की चीज में, केवल मैंने आप लोगों को समझा दिया। ठीक है, अब आगे देखना चीज को बेटा। अब मैं यहां से फॉर्मूले बनाने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहला फॉर्मूला क्या बेटा, अगर आपको कोई ऐसा बोले कि भैया एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या होगा, क्या पूछे भैया, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या होगा, तो अब आप लोग क्या बोलोगे, सुनना कि भैया एरिया ऑफ माइनर सेक्टर कहां से लाते हैं। ध्यान देना बेटा चीज पे। अगर मैं आप लोगों को बोलूं इस पूरे सर्कल का पोर्शन, क्या बोलूं बेटा मैं, ध्यान देना चीज पे, मैं जो बोल रहा हूं एक एक चीज को ध्यान से सुनना। कि अगर भैया मैं इस पूरे की बात करूं, किसकी बात करूं बेटा, इस पूरे सर्कल की बात करता हूं। तो अगर मैं इस पूरे सर्कल की बात करता हूं तो बेटा पूरे सर्कल का एरिया तो कितना था, पाई आर स्क्वायर था। क्या इस पूरे सर्कल का एरिया कितना था, पाई आर स्क्वायर था ना। अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे को तो ये वाला पोर्शन चाहिए, तो मैं क्या बोलूंगा कि यार मैं इस पूरे को क्या बोल रहा था बेटा, पाई आर स्क्वायर। तो क्या मैं ऐसा बोल दूं, क्या मुझे तो ये थीटा पोर्शन चाहिए, तो मैं ऐसा बोल दूं पाई आर स्क्वायर का थीटा पोर्शन चाहिए, कह सकता हूं क्या, या फिर वापस छोड़ना, पूरी चीज को छोड़ना, है ना, इसको पूरी को छोड़ना। अगर मैं ऐसा बोलूं इस पूरे को एंगल के रेस्पेक्ट में बात करूं, तो पूरा कितने का बेटा, 360 डिग्री का। अगर मैं इस पूरे पॉइंट की बात करूं तो ये पूरा कितने का है, 360 डिग्री का। अगर मान लो ये 60 डिग्री होता, सपोज ये कितना होता, 360 डिग्री, ये वाला पोर्शन कितना होता, 60 डिग्री। तो आप क्या बोलते हैं कि यार 360 डिग्री तो पूरा है, हमको केवल 60 डिग्री चाहिए। इसका मतलब 60 ऊपर लिख दूं, हमको केवल इसके एरिया का 1/6 हिस्सा ही तो चाहिए।
इसके एरिया का कितना चाहिए बेटा 1/6 हिस्सा चाहिए। वापस बोल रहा हूं, पूरा एरिया कितना होगा, या तो पाई आर स्क्वायर होगा, जैसे पूरा एरिया कितने का पाई आर स्क्वायर। ध्यान देना चीज को, इस पूरे सर्कल का एरिया आपने सीखा हुआ है कि इसके अंदर भैया अगर मैं सब्जी उगा दूंगा पूरी ऐसे अंदर ही अंदर ऐसे सब्जी उगा दूंगा, तो उस अंदर ही अंदर सब्जी उगाने का एरिया कितना बेटा पूरा पाई आर स्क्वायर। मैं आपको बोलूं कि मेरे को केवल 60 डिग्री का एरिया चाहिए, मेरे को केवल क्या चाहिए बेटा 60 डिग्री का एरिया चाहिए। तो आप क्या बोलोगे सर आपको 60 डिग्री चाहिए, इसका मतलब टोटल कितना था 360 डिग्री, तो आपको 60 डिग्री चाहिए कितने में से 360 डिग्री में से, इसका मतलब आपको 1/6 हिस्सा ही चाहिए। अब ये 1/6 हिस्सा किसका चाहिए बेटा, जो इसका एरिया था, और इसका एरिया क्या था पाई आर स्क्वायर, इसका मतलब पाई आर स्क्वायर का मेरे को कितना चाहिए था 1/6 हिस्सा। ये आपका इसका आंसर आ जाता। समझे मेरी बात को। अगर मैं यहाँ पे एंगल कर देता बेटा 30 डिग्री, मैं यहाँ पे एंगल क्या कर देता, मेरे को 30 डिग्री चाहिए, तो आप क्या बोलते सर आपको 30 डिग्री का पोर्शन चाहिए ना, तो पूरा एरिया तो पाई आर स्क्वायर है, आपको 30 डिग्री चाहिए, तो पहले ये बताओ कि 30 डिग्री कितना हिस्सा है, कितनी फ्रैक्शन है। तो आप क्या बोलोगे 30 डिग्री कितनी फ्रैक्शन है, तो सर ये 1/12 हिस्सा है, तो आप क्या बोलोगे पूरा हिस्सा तो पाई आर स्क्वायर था। समझ पा रहे हो ना मेरी बात को, कि पूरा हिस्सा मेरे पास पाई आर स्क्वायर था, उसका केवल मेरे को कितना चाहिए बेटा 1/12 पार्ट चाहिए। तो मैं ऐसा बोल दूं पाई आर स्क्वायर का केवल कितना चाहिए बेटा 1/12 पार्ट चाहिए। समझ गए मेरी बात को। तो आप लोग इसको ऐसे ऑपरेट करोगे कि पाई आर स्क्वायर का केवल कितना हिस्सा चाहिए 1/12 हिस्सा। तो कोई तकलीफ वाली बात नहीं इसमें, समझ गए आप लोग मेरी बात को। हाँ कोई दिक्कत है क्या बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना, शाबाश बड़े समझदार पढ़े हो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखना चीज को, अब ध्यान से देखना बेटा चीज को, ध्यान से मैं जो चीज बताना चाह रहा हूं आपको, ठीक है। ये 30 डिग्री हो गया। अब आपको अगर मैं ऐसा बोलूं कि यार ये आप जो कर रहे थे ना कि ये 30 डिग्री डिवाइड बाय कितना कर रहे थे 360 डिग्री, फिर आप मेरे को बताते थे कि 1/12 हिस्सा चाहिए है ना, किसका पाई आर स्क्वायर का। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये एरिया ऑफ माइनस सेक्टर में अगर फॉर्मूला बनाना चाहूं तो ऐसा बोल दो क्या पाई आर स्क्वायर आप क्या करते थे इसका 1/12 हिस्सा, यही तो करते थे। तो इसको अगर मैं थोड़ा जमाना चाहूं तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि बेटा पाई आर स्क्वायर तो ऐसा कैसा, यहाँ पे 1/12 कैसे बना बेटा 30 डिग्री अपॉन 360 डिग्री। ये 30 डिग्री क्या था बेटा जो यहाँ का थीटा था, तो पाई आर स्क्वायर यहाँ पे थीटा लिख दूं क्या बेटा है ना, और 360 डिग्री मतलब कितना जो पूरे का कंप्लीट था, तो यहाँ पे डिवाइड बाय कितना 360 डिग्री है ना। तो अब होगा क्या सुनना, पाई आर स्क्वायर तो बेटा पूरा पोर्शन है ना, ये थीटा बाय 360 क्या होगा हमेशा जितना पोर्शन हमको कवर अप करना है माइनर के अंदर। जैसे 30 डिग्री करना था तो आप 30 रखोगे तो 1/12 हिस्सा चाहिए पाई आर स्क्वायर का। समझ पा रहे हो ना, क्योंकि हम तो इतना हिस्सा ही तो उठा रहे हैं है ना। अगर मैं कहता हूं यहाँ पे 300 ले लूंगा तो आप बोलोगे 300 ले लोगे, इसका मतलब कितना हो जाएगा ये आपका 10/12 है ना, मतलब 5/6 हिस्सा चाहिए, ऐसे है ना कटती जाएगी चीज, ठीक है। तो आप ऐसा इससे डायरेक्ट बना सकते थे क्या कि पाई आर स्क्वायर का 1/12 हिस्सा, इसकी जगह थीटा की जगह यहाँ पे मैं थीटा ही मान लूं, तो पाई आर स्क्वायर का थीटा अपॉन 360 हिस्सा मान सकता हूं, वही तो आपका एरिया ऑफ माइनस सेक्टर होगा। समझ गए मेरी बात को, ठीक है बेटा। तो आपको आज के बाद से क्या याद रखना है कि अगर कभी भी हमको एरिया ऑफ माइनर सेक्टर पूछे, अगर कभी भी हमको एरिया ऑफ माइनर सेक्टर पूछे तो बेटा वो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या होता है पाई आर स्क्वायर का थीटा अपॉन 360 पोर्शन ना। पाई आर स्क्वायर का कितना पोर्शन बेटा, कितना भाग उसका, तो थीटा अपॉन 360 भाग, मतलब इसका फॉर्मूला याद रखोगे बेटा आप पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन कितना 360 डिग्री, ये आप लोग याद रख लोगे। समझ गए मेरी बात को। और याद रखना कोई भारी बात नहीं, मैंने आपको सिखा दी चीज की होता क्या है, प्रैक्टिकली क्या चीज थी, सब कुछ मैंने आपको सिखा दिया, ठीक है। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर बेटा एक बार मेरे साथ साथ बोल दो फटाफट से, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। वापस से एरिया ऑफ माइनर सेक्टर कितना बेटा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, शाबाश, ठीक है। अब आगे बात आती है बेटा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ सॉरी माइनर नहीं एरिया तो हो गया बेटा, एरिया के बाद में बात करेंगे लेंथ ऑफ आर्क। अब आगे देखते हैं बेटा अपन लेंथ ऑफ आर्क, LENGTH लेंथ ऑफ आर्क। अब बात आती है भैया ये लेंथ ऑफ आर्क कहां से लाए। अब देखना बहुत इजी चीज है बेटा, ये भी सेम कंसेप्ट है। अगर मैं इस पूरी लेंथ की बात करता हूं, अगर मैं बेटा इस पूरी लेंथ की बात करता हूं बाहर वाले की, तो पूरी लेंथ क्या होती है सरकमफेरेंस होती है ना भैया, ये तो हमने पढ़ा हुआ है ना। तो पूरी लेंथ की बात करूंगा बेटा तो पूरी लेंथ क्या हुई इसकी सरकमफेरेंस हुई। तो आप बोलोगे सर पूरी लेंथ सरकमफेरेंस हुई मतलब पूरी लेंथ कितनी हुई 2πr हुई है ना। पूरी लेंथ क्या हुई बेटा इसकी सरकमफेरेंस हुई, इसका आउटर हुआ, इसका आउटर हुआ, इसका मतलब पूरी लेंथ कितनी हुई बेटा 2πr हुआ। अब आप बोलोगे सर पूरी लेंथ तो 2πr है और हमको तो इसका थीटा हिस्सा ही चाहिए। अगर मान लो मैं थीटा डिग्री बोल दूं 30 डिग्री तो आप क्या बोलोगे 30 डिग्री, लेकिन 30 डिग्री कितना हिस्सा है, कितना पोर्शन है उस 360 का, तो आप बोलोगे सर 1/12 पोर्शन है। तो जब आपको ये लेंथ ऑफ आर्क चाहिए थी ना तो वो कितनी चाहिए बेटा जितना ये थीटा चौड़ा होगा है ना, जितना ये थीटा चौड़ा होगा उतनी तो जगह आप लोग घूमोगे, ये बाहर वाला आपके पोर्शन उतना ही तो काम आएगा। थीटा अगर ऐसे बढ़ता जाएगा तो ये आपके नीचे भी तो चीज बढ़ती जाएगी। समझ पा रहे हो ना बात को। ऐसे तो सेम चीज आप क्या बोलोगे 2πr का कितना पोर्शन चाहिए सर थीटा पोर्शन, और थीटा को सिंपल कराने के लिए किससे डिवाइड करते हैं बेटा 360 से, तो 2πr का कितना चाहिए 1/12 पोर्शन है ना। तो इसी को बनाने के लिए मैं ऐसा बोल दूं क्या 30 डिग्री की जगह कितना थीटा और नीचे कितना 360 डिग्री। समझ गए। तो यहां ध्यान रखना बेटा चीज को,
कि आप क्या बोलोगे, अगर हमको लेंथ ऑफ आर्क चाहिए, अगर हमको लेंथ ऑफ आर्क चाहिए तो ध्यान रखना बेटा लेंथ ऑफ आर्क किससे आती है, सर्कमफेरेंस से, है ना। इसीलिए हम लोग यहां पे क्या करते हैं, इसका 2 पाई आर का कितना पोर्शन लेते बेटा, थीटा अपॉन 360 पोर्शन, समझे। और अगर मैं एरिया की बात करूं ना बेटा, तो एरिया किससे आता है, पाई आर स्क्वायर से। एरिया किससे आता है बेटा, पाई आर स्क्वायर से। एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, इसीलिए वहां पे हम पाई आर स्क्वायर का थीटा पोर्शन करते थे बेटा। और यहां पे लेंथ ऑफ आर्क 2 पाई आर से आती है, इसीलिए हम यहां पे क्या करते हैं बेटा, 2 पाई आर का थीटा पोर्शन करते हैं। समझे आप लोग मेरी बात को। हाँ, कोई तकलीफ है क्या किसी इंसान को, कोई भी दिक्कत बेटा, कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके बता देना, समझ गए मेरी बात को, ठीक है बेटा। तो आपके पास अब यहाँ पे सुनना, ये वैसे 2 से 2 कट के, ये 2 से कट के ये 180 बन रहा है ना। इसको आप और आगे अगर बेटा लिखना चाहो तो इसको और आगे आप ऐसे भी लिख सकते हो, पाई आर थीटा अपॉन 180, है ना। लेकिन मैं नहीं लिखूंगा इसको ना, 2 से काटोगे तो ये 180 टाइम कट रहा है। लेकिन आप ऐसा मत लिखना, ऐसा इसलिए नहीं लिखना है बेटा क्योंकि हम ऐसा लिखेंगे ना तो फॉर्मूला हमारे रटने में आ जाएगा कि सर पाई आर थीटा अपॉन 180 होता है। लेकिन भाई होता क्यों है ये तो पता होना चाहिए ना। तो अगर आप 2 पाई आर रहने दोगे ना बेटा, तो ये एग्जाम में वैसे ही क्वेश्चन लिखेंगे जब वहां फॉर्मूले में कट जाएगा, तो 2 पाई आर लिखोगे तो आपको क्या याद रहेगा, कंसेप्ट क्या याद रहेगा कि सर लेंथ ऑफ आर्क थी जो सर्कमफेरेंस से बनती थी, इसीलिए मैं इसका 2 पाई आर पोर्शन लेता था। समझे मेरी बात को, है ना। तो आप लोग एग्जाम में भी इसी को लिख के चलना बेटा, 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। जैसे ही क्वेश्चन में आगे सोल्व करेंगे ना, जब ये कट जाएगा। यहां तक की चीज क्लियर बेटा। तो ये दोनों फॉर्मूले, कोई इंसान ऐसा है क्या जो समझ गया, कोई इंसान ऐसा जो नहीं समझा, ठीक है। याद रखना, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। लेंथ ऑफ आर्क क्या होती है बेटा, 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। कोई तकलीफ है क्या इसमें, एक बार कमेंट करके बता देना फटाफट से, ठीक है। फटाफट से बता दो, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। क्लियर चीज, ओके। आगे, अब आगे देखना बेटा, एक बहुत प्यारी चीज बता रहा हूं आपको, रिलेशन बिटवीन लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क को बोलते हैं बेटा कैपिटल एल, है ना। एरिया को मैं कैपिटल ए बोल रहा हूं, ठीक है। तो रिलेशन बिटवीन कैपिटल एल, ए और आर, रेडियस, जो आपकी रेडियस होती है वो लेंथ ऑफ आर्क और एरिया, क्योंकि इसके अंदर 3 चीजें तो आ रही बेटा। अगर मैं बाहर बाहर वाले देखूं तो ये आर, एक अंदर की चीज देखूं तो एरिया, और ये बाहर की चीज देखूं तो क्या, लेंथ ऑफ आर्क। तो ये 3 चीज आ रही है। तो इन 3 चीजों का रिलेशन कैसा होता है उसके बारे में बात करते हैं। अच्छा, अगर मैं आपको बोलूं एरिया, ध्यान देना बेटा चीज पे ध्यान से। एरिया बोलूं तो एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 होता है क्या बेटा। अगर मैं आपको रिलेशन पूछूं लेंथ ऑफ आर्क, एरिया और रेडियस के बीच में, तो आप क्या बोलोगे, सर एरिया जो होता है ना, वो एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, यही तो होता है बेटा एरिया, ठीक है। तो अगर मैं इसको अगली स्टेप में लिखना चाहूँ, सुनना, इसको ऐसा लिख दूं क्या, पाई आर स्क्वायर को पाई आर इंटू ये थीटा अपॉन कितना 360 डिग्री लिख सकता हूँ क्या बेटा ऐसा। ये पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 था ना, तो पाई आर स्क्वायर को क्या लिख सकते थे बेटा, पाई आर तो लिख दिया, है ना, स्क्वायर था, तो एक और आर लिख दूं मल्टीप्लाई में, आगे कितना थीटा अपॉन 360 लिख सकता था ऐसा। तो पाई आर स्क्वायर मतलब पाई आर इंटू थीटा अपॉन 360, ठीक है। अब आप लोग आगे ध्यान देना कि हमको क्या चाहिए, रिलेशन चाहिए लेंथ ऑफ आर्क, एरिया और रेडियस में। तो लेंथ ऑफ आर्क बनानी, लेंथ ऑफ आर्क कैसे बनती है, 2 पाई आर थीटा अपॉन 360, यही तो होती है लेंथ ऑफ आर्क, 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। तो मैं एक काम करता हूं, 2 पाई आर बनाने के लिए मैं एक काम करता हूं, यहां पे 2 से गुणा कर दूं। अगर मैं 2 से गुणा करूंगा तो बेटा 2 से भाग भी तो लगाना पड़ेगा। अगर मैं 2 से गुणा करूंगा तो 2 से भाग भी तो लगाना पड़ेगा बेटा, है ना। तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 से भाग, ताकि इक्वेशन बैलेंस हो जाए वापस, ठीक है। तो अब ध्यान देना, ये 2 पाई आर बेटा, ये थीटा और ये 360, क्या मैं इन चारों जगह पे इसको काट के इस 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 की जगह पे एल लिख सकता हूं क्या बेटा, लेंथ ऑफ आर्क लिख सकता हूं। तो अब ध्यान से देखना चीज को, रिलेशन क्या बना बेटा, एरिया जो होता है वो किसके इक्वल होता है, क्या बच रहा है यहाँ पे नीचे डिवाइड बाय 2, तो यहाँ पे आप लिखोगे 1/2 हाफ, और ये 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 की जगह क्या है बेटा, एल, तो हाफ इंटू एल इंटू क्या बचा बेटा, आर, तो ये आर। तो ध्यान रखना बेटा, ये अगर आपको इन तीनों के बीच में कोई रिलेशन दे देगा ना, तो सबसे इजी फॉर्मूला बेटा, सबसे इजी, आपको बड़े बड़े फॉर्मूले नहीं लगाने पड़ेंगे। और ये वेरीफाई आप एग्जाम में चाहो तो डायरेक्ट ये वाली स्टेप लिख के वेरीफाई कर लेना, है ना, तो भी आंसर सही है। डायरेक्ट लगाओगे तो भी सही है बेटा, कोई गलत नहीं कर सकता, ठीक है। और डायरेक्ट नहीं लगाना चाहते हो तो ये एक स्टेप पहले कर देना कि सर हमने इससे ये फॉर्मूला बना दिया, अब हम इसको आगे ऑपरेट कर रहे हैं ना। अब इसमें होगा क्या बेटा, सुनना, एरिया, लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस, इन 3 चीजों में से बेटा कोई भी 2 चीज दे देंगे। और बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एमसीक्यू में भी बनने के चांस रहते हैं, आपके सीबीएसई के जो नया पैटर्न है उसमें भी।
तो एरिया बेटा है ना, लेंथ ऑफ आर्क मतलब एल और एक रेडियस, इन तीनों में से कोई भी दो चीज दे देंगे बेटा और एक चीज पूछ लेंगे ना। और ये एरिया किसके बारे में बात कर रहे हैं अपन, माइनर सेक्टर का एरिया। अगर मेजर सेक्टर का एरिया लेंगे तो बेटा लेंथ ऑफ आर्क भी मेजर सेक्टर की चाहिए। जैसे आपने ये पिछला वाला एरिया लिया मेजर सेक्टर का, तो आपके पास लेंथ ऑफ आर्क भी कौन सी आएगी, पिछली वाली, ठीक है। और रेडियस तो खैर सेम ही होती है सब, कोई दिक्कत नहीं। यहां तक की चीज क्लियर है ना। अब एक बार वापस से यहां तक की चीज को समझ लेते हैं, है ना, अब फिर आगे पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। वापस यहां पे हमने एक सर्कल बनाया, ठीक है, इसका सेंटर बना बेटा O, यहां से इसको मैंने कट मारा, ये रेडियस, यहां से मैंने इसको कट मारा, ये भी रेडियस, ठीक है। इन दोनों के बीच में गैप था, वो क्या कहलाएगा बेटा, थीटा, ठीक है। अब आप बोलोगे ये थीटा जितना भी होगा वो अपन पाई आर स्क्वायर का पोर्शन लेते थे, तो हमने यहाँ पे पहला पोर्शन पढ़ा बेटा, एरिया ऑफ माइनस सेक्टर कितना, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। आगे लेंथ ऑफ आर्क के बारे में बात करी, लेंथ ऑफ आर्क ये वाली थी बेटा, तो आप क्या बोलोगे, लेंथ ऑफ आर्क क्या, 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 डिग्री। आगे अब हमने आपको सिखाया ये दोनों फॉर्मूले तो आपको डायरेक्ट याद रखने हैं। फिर हमने क्या सिखाया कि भैया रिलेशन बिटवीन लेंथ ऑफ आर्क, एरिया और रेडियस, ये जो आपके लेंथ ऑफ आर्क थी ये वाली, जो रेडियस थी ये वाली, और इसके अंदर का एरिया, इन तीनों के बीच में रिलेशन चाहिए। तो हमने रिलेशन बनाने के लिए क्या करा बेटा, एरिया इज इक्वल टू कितना होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, है ना। तो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, तो आप क्या बोलोगे, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, इसका मतलब अपन इसको ब्रेक करते हैं, पाई आर अलग कर दिया और आर अलग कर दिया। ऐसा क्यों कर रहा हूं बेटा, क्योंकि लेंथ ऑफ आर्क के लिए क्या चाहिए, 2 पाई आर चाहिए, इसलिए मैंने पाई आर को अलग कर दिया, आर स्क्वायर को मैं आर इंटू आर लिख सकता था, है ना। अब मैंने 2 से मल्टीप्लाई और 2 से क्या कर दिया बेटा, डिवाइड कर दिया। 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड इसलिए करा क्योंकि इक्वेशन तो बैलेंस है बेटा, 2 से 2 कट जाएगा तो। और अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं ना, तो मेरे पास ये 2 पाई आर थीटा अपॉन 360, इसको मैं किससे रिप्लेस करा दूंगा बेटा, एल से, वही तो मेरे को करना था। तो मैंने इसीलिए 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करा, ताकि ये 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 को मैं बाहर उठा के कितना लिख सकता हूं बेटा, एल, और ये 2 आपका ऐसा कैसा था और ये आर आपका ऐसा कैसा, ठीक है। आपको अगर ये भी नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, आपको केवल ये चीज याद रखनी है कि कभी भी एरिया, लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस के बीच में क्या रिलेशन होता है, तो आप लोग क्या बोलोगे, सर एरिया इज इक्वल टू कितना होता है, हाफ एल आर। एरिया इज इक्वल टू कितना होता है बेटा, हाफ एल आर। यहां तक की चीज समझ गए आप लोग, कोई तकलीफ है क्या इसमें बेटा, कोई तकलीफ नहीं, शाबाश। अब आगे देखते हैं बेटा चीज को, हाँ आगे देखें, क्लियर चीज, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। एरिया हो गया, लेंथ ऑफ आर्क हो गई, ये हो गई, है ना। अब यहां पे एक छोटी सी चीज मैं आपको पहले यहां ही समझा देता हूं, देखो यहां पे समझा देता हूं, देखो एक छोटी सी चीज बेटा, अगर मैं आप लोगों को यहां पे पूछूं एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ क्या बोलूं, मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, तो बेटा ये कोई भारी बात नहीं है, बहुत इजी चीज है। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या होगा, ध्यान देना। आप बोलते हो कि ये वाला कितना है, थीटा है। अगर मान लो मैं आपको बोलूं कि थीटा है 60 डिग्री और आपको एरिया इसका चाहिए, तो आप क्या बोलोगे कि यार सर ये तो 60 डिग्री था, तो टोटल 360 होता है ना, तो उसमें से 60 डिग्री निकाल दूंगा तो ये पीछे का पोर्शन कितना बचा बेटा, 300 डिग्री बचा, है ना। तो अब हम क्या बोलेंगे, सर हमको पाई आर स्क्वायर का 300 डिग्री का पोर्शन चाहिए, तो 300 अपॉन 360 वाला पोर्शन चाहिए। तो ध्यान देना, जब भी आपको मेजर सेक्टर पूछे ना, तो जो सेक्टर पूछ रहे हो उसका एंगल ले लेना है। जो सेक्टर पूछ रहे हो ये थीटा बेटा क्या होगा, जो सेक्टर पूछ रहे हो उसी का तो एंगल होगा, उसी का तो पोर्शन होगा। अगर मैं 60 बोलता तो आप बोलते 60/360 हिस्सा चाहिए। अगर मैं बोल दूं भैया 300 वाला हिस्सा चाहिए, तो आप क्या बोलोगे, सर 300/360 वाला हिस्सा चाहिए। तो हमेशा क्या होता है, जब भी मेजर सेक्टर पूछते तो फॉर्मूला ये का ये पाई आर स्क्वायर का पाई आर स्क्वायर, इस थीटा की जगह क्या आ जाएगा बेटा, 360 डिग्री माइनस का थीटा डिवाइड बाय कितना, 360 डिग्री। समझे मेरी बात को, है ना। 360 माइनस थीटा क्यों लिखा बेटा, क्योंकि अगर ये थीटा 60 होगा तो मुझे पीछे वाला निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 360 में से घटाना पड़ेगा। इसीलिए मैं ऐसा बोल रहा हूं बेटा कि जो थीटा चाहिएगा ना, आप उसी का पोर्शन ले लेना, तो उस सेक्टर का आपको पर्टिकुलर एरिया मिल जाएगा। समझ गए मेरी बात को, क्योंकि पाई आर स्क्वायर का थीटा पोर्शन निकालते थे बेटा, तो थीटा जो चाहिएगा वो पोर्शन ले लेंगे। यहां तक की चीज क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, क्लियर चीज, शाबाश। अब आगे देखना बेटा चीज को, आगे नेक्स्ट बहुत प्यारी चीज, बहुत अच्छी चीज नेक्स्ट। तो ये एरिया ऑफ सेक्टर आप लोग आई होप कि अच्छे से समझ गए होंगे, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसमें, ठीक है। तो मेजर में और माइनर में इतना सा फर्क है बेटा, मेजर का एरिया चाहिए, जिसका एंगल दे रखा होगा ना उसका ले लेना, और जिसका एंगल नहीं पता होगा बेटा उसको 360 में से माइनस करवा देना है, आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। समझ गए बेटा बात को। अब आगे आती है बेटा चीज सेगमेंट, है ना। आगे क्या आता है बेटा, सेगमेंट। और मैं ना आपको बोला था भैया कि जो सेगमेंट होता है ना, वो सेगमेंट भी क्या होता था बेटा, जो किसी कोड के बाइसेक्टर से बनता था। जो अगर किसी कोड अगर आपके सर्कल को कट कर रही है, तो कोड से क्या बनता है बेटा, सेगमेंट, है ना। ये सेगमेंट भी दो तरह के होते थे, एक तो होता था बेटा माइनर सेगमेंट और एक और क्या होता था बेटा, मेजर सेगमेंट। ये दो तरीके के तो सेगमेंट होते थे हमारे पास, है ना। एक तो माइनर सेगमेंट, एक और क्या बेटा, मेजर सेगमेंट, ठीक है। ध्यान देना, माइनर सेगमेंट क्या होता था, ये छोटा सा पोर्शन होता था, और मेजर सेगमेंट क्या होता था बेटा, ये बड़ा सा पोर्शन होता था, कोड के रेस्पेक्ट में कट करके। यही तो बताया था मैंने आप लोगों को। अब मैं वापस से डायग्राम बनाता हूँ, ध्यान देना चीज पे। अब इस चीज को बेटा बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना, यहाँ पे कंसेप्ट सिखाऊंगा उसको भी बहुत अच्छे से पढ़ने की कोशिश करना, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना बेटा, जैसे कि एक सर्कल बनाया अपन ने,
इसका सेंटर मान रहा हूं बेटा मैं O, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझना, इसका सेंटर कितना मान रहा हूं बेटा मैं O, है ना, और इससे यहां से मैं एक कोड बना रहा हूं बेटा, इस कोड को मैं मान रहा हूं A और B, इस कोड को क्या माना बेटा मैंने AB, है ना, ये AB मान लिया। अब ध्यान देना ये जो चीज है ना बेटा, ये वाली, ये जो चीज, ये वाला पोर्शन है ना, ये वाला जो पोर्शन है यही तो मेरा क्या है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, है ना, यही वाला तो पोर्शन क्या है मेरा, माइनर सेक्टर है, और इसके अंदर का पोर्शन होगा तो वही वाला तो क्या होगा, अपना मेजर सेक्टर होगा। और जो ये ऊपर पूरा पूरा बच रहा है ये क्या है बेटा, मेजर सेगमेंट, सॉरी मैंने सेक्टर लिख दिया, कोई बात नहीं बेटा, टाइपिंग मिस्टेक, इंसान है ना। तो सेक्टर की जगह क्या बेटा, सेगमेंट, क्योंकि कोड के रेस्पेक्ट में कट करते तो वहां पे वर्ड क्या होता है बेटा, सेगमेंट। क्लियर चीज यहां तक की, है ना, ये माइनर सेगमेंट, ये मेजर सेगमेंट। ओके, अब मैं एक काम करता हूं कि चलो मुझे इसका एरिया निकालना है, मुझे क्या करना बेटा, इसका एरिया निकालना। तो मुझे कुछ भी पता नहीं चलता तो मैंने काम किया, इसको मीट कर दिया, इसको मीट कर दिया, वापस मुझे कुछ भी पता नहीं चला तो मैंने बेटा इसको भी मीट कर दिया, ये मीट कर दिया। क्लियर चीज, ठीक है। अब इसको भी छोड़ना, इसको भी छोड़ना। एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, एक छोटी सी चीज़ क्या बताता हूँ, सुनना बेटा, ध्यान लगाना इस पर, स्टार लगा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। अगर कभी भी आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल चाहिए, अगर कभी भी आपको क्या चाहिए बेटा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, शायद ये फॉर्मूला आज आप पहली बार सुनोगे, है ना, ये एक फॉर्मूला होता है। कभी अगर मैं फ्री हुआ तो बेटा ये थोड़ा सा डिटेल वाली चीज़ है, बहुत भारी चीज़ है, भारी तो क्या है, इजी चीज़ है, लेकिन एक साइन थ्योरम होती है उससे बनता है ना। तो अगर मैं कभी भी फ्री हुआ तो आपको कभी एक दिन एक्स्ट्रा क्लास लगे, जो जो कंसेप्ट है ना, ऐसे जो आप लोगों को लगे सर इनका डेरिवेशन भी चाहिए, मेरे को बता देना, मैं आपको सिखा दूंगा ना। तो अभी डायरेक्ट याद रखना बेटा, एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर क्या होगा, व्हेन क्या बेटा, टू साइड्स एंड एन एंगल होता है या ए एंगल होता है, एंड एन एंगल गिवन, हाँ जो भी होता हो, ए एन द जो भी लगा देना, एंड एन एंगल गिवन। अगर कभी भी आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, ये एक छोटी सी चीज पहले मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि अगर कभी भी आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकालना है जहां पे दो साइड्स और एंगल बिटवीन टू साइड्स, ये जो एंगल है ना बेटा, ये इन दोनों साइड के बीच का होना चाहिए, ठीक है। तो अगर कभी भी एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, जैसे बेटा ये एक ट्राइंगल है, जैसे क्या है, सपोज ध्यान से सुनना, ये आपका एक ट्राइंगल है, ये आपका क्या बेटा एक ट्राइंगल है, जैसे ये ए, ये बी और ये आपका सी, है ना। तो ये आपके पास एक ट्राइंगल है, सपोज मैंने आपको बोला ये साइड है ए, ये साइड क्या बेटा बी, तो एंगल भी कौन सा चाहिएगा, इन दोनों के साइड के बीच वाले चाहिएगा थीटा। ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि ये साइड ए है ये बी है, ये एंगल ले लो, ये वाला नहीं, ऐसा काम नहीं चलेगा ना। तो जो दोनों साइड्स दे रखी हो बेटा, उन दोनों साइड्स के बीच का अगर आपको एंगल दे रखा होगा थीटा, तो आपको ध्यान रखना है कि उस कंडीशन में एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होता है ना, वो क्या होता है बेटा, हाफ ए बी साइन थीटा। इसको कभी ना कभी मैं आपको प्रूफ करके बता दूंगा, जिस दिन हमारे पास अच्छा टाइम होगा, है ना, आप लोग भी चाहोगे मन से कि हाँ सर प्रूफ चाहिए जिस दिन, है ना। तो ध्यान देना बेटा चीज पे, याद रखना हमेशा, अगर कभी भी आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल चाहिए, अगर कभी भी आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल चाहिए जहां पे टू साइड्स, है ना, दो साइड्स और एक एंगल दे रखा होगा, और वो एंगल कौन सा होगा बेटा, जो हमेशा उन दोनों साइड के बीच का पोर्शन होगा, वो एंगल कौन सा होगा हमेशा बेटा, जो उन दोनों साइड के बीच का पोर्शन होगा। तो आप लोग क्या करोगे, सुनना, इन दोनों साइड के बीच का पोर्शन एंगल, और ये दोनों साइड दे रखी होगी। तो अगर मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल चाहिएगा बेटा, तो उस कंडीशन में मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना बोलूंगा सर, हाफ ए बी साइन थीटा। उस कंडीशन में क्या बोलूंगा बेटा, हाफ ए बी और ये साइन थीटा, ये आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है। यहां तक की चीज समझ गए बेटा मेरी बात को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल दो साइड्स और एंगल होता था हाफ ए बी साइन थीटा, यहां तक की चीज क्लियर। अब आगे देखना, अब मैं आपको बोलूं कि यार भैया मुझे ये बताओ कि एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होगा। मैं आपको बोलूं कि मुझे ये बताओ कि एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होगा, है ना। मैं आपको पूछ लूं कि मुझे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट चाहिए, तो आपके माइंड में क्या आएगा कि सर एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कैसा निकालें, ये वाला, साला यहां पे तो कुछ चीज बनी नहीं रही ना। तो हमारे दिमाग में एक छोटी सी चीज क्लिक होगी, क्या होगी कि अगर मैं इसको मीट करता हूं और अगर मैं इसको मीट करता हूं, है ना, तो मेरे पास में ये दो चीजें ऐसी दिख रही कि भैया मैं इसको रेडियस बोलता था आर और इसको भी मैं रेडियस बोलता था आर। ये तो मैं पहले पढ़ के आ रहा हूं ना बेटा, अभी थोड़ी देर पहले, है ना। और इन दोनों के बीच का जो एंगल है ना बेटा, उसको मैं क्या बोलता था, थीटा बोलता था। समझ गए। अब आपके माइंड में क्या आएगा, सुनना, कि अरे यार सर अपन एक काम करें क्या, अगर मुझे ये माइनर सेगमेंट चाहिए नीचे वाला, अगर मुझे ये माइनर सेगमेंट चाहिए नीचे वाला, तो मेरे दिमाग में एक छोटी सी चीज क्लिक होगी कि सर ये ओ ए और बी, अगर मैं इस पूरे को देखूं ओ ए और बी, तो ये ओ ए और बी को नोटिस करना बेटा, क्या ये ओ ए बी आपको ऐसा दिख रहा है क्या। आप लोग मेरी चीज पे ध्यान देना, क्या ये ओ ए बी आपको ऐसा दिख रहा है क्या बेटा, ऐसा थोड़ा सा गलत बन गया डायग्राम बेटा, नहीं बनता कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीख जाऊंगा। ये आपका ऐसा बन रहा है क्या बेटा, है ना, ये ओ ए बी वाला पोर्शन, ये आपका ओ था, ये आपका ए था बेटा, और ये क्या था, बी था, यही बन रहा है।
तो आप बोलोगे कि सर अगर मैं इस पूरे OAB को देखता हूं ना, तो ये OAB मेरे को एक सेक्टर दिख रहा है क्या? सेक्टर दिख रहा है। अगर मैं इस OAB में से बेटा, इस पूरे OAB में से अगर मैं इस वाले ट्राइंगल को माइनस कर दूं, कौन से वाले को? इस ट्राइंगल OAB को, इस सेक्टर OAB में से अगर मैं ट्राइंगल OAB को उड़ा दूं, है ना, अगर मैं इसको उड़ा दूंगा तो ये वाली चीज साफ हो जाएगी। अगर ये वाली चीज साफ हो जाएगी तो बेटा यही तो बच जाएगा। समझ गए मेरी बात को? जब मैं इस पूरे सेक्टर के एरिया में से अगर मैं इस ट्राइंगल को उड़ा दूं तो मेरे पास बचेगा क्या? यही तो पोर्शन बच जाएगा। तो बस क्वेश्चन ही खत्म हो गया बेटा। समझे बात को? तो अगर आपको एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनर सेगमेंट चाहिए तो आप क्या बोलोगे? सर हम एक काम करते हैं, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, नहीं एरिया ऑफ सेक्टर कौन सा बेटा? एरिया ऑफ सेक्टर ले लेते हैं अपन, ये वाला कौन सा? OAB। एरिया ऑफ सेक्टर कौन सा बेटा? OAB। ये दिख रहा है एरिया ऑफ सेक्टर OA और ये भी, है ना। तो इस एरिया ऑफ सेक्टर OAB में से अगर मैं किसको उड़ा दूं बेटा? इस ट्राइंगल को उड़ा दूं। अगर मैं इस ट्राइंगल को उड़ा दूं मतलब इसमें से क्या माइनस कर दूं? एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा बेटा? OAB, है ना। समझ पा रहे हो मेरी बात को? कि अगर मैं इस पूरे सेक्टर में से इस ट्राइंगल के एरिया को उड़ा रहा हूं तो मैंने वही लिखा कि एरिया ऑफ सेक्टर OAB में से अगर मैं माइनस कर देता हूं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB हटा दूं तो मेरे पास जो बची हुई चीज होगी ये नीचे वाला पोर्शन बचेगा, और ये जो नीचे वाला पोर्शन बचेगा यही तो भैया मेरे को चाहिए था। यही तो मेरा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट है। समझ पा रहे हो ना मेरी बात को? ठीक है, शाबाश। अब आगे देखना बेटा, अब फॉर्मूला कैसे बनाए सर? तो फॉर्मूला बनाना तो बेटा 1 सेकंड का काम है। ध्यान देना, अगर मेरे को एरिया ऑफ सेक्टर OAB चाहिए, अगर मेरे को क्या चाहिए बेटा? एरिया ऑफ सेक्टर OAB चाहिए, तो आप बोलोगे, देखो इसको मैं एक बार इसको भी बार उठा लेता हूं। ये आपके R थी, ये आपके R थी, ये क्या था बेटा? थीटा था। ओके, ध्यान देना चीज पे। अगर मैं आपको बोलूं एरिया ऑफ सेक्टर OAB, तो अगर मैं आपको एरिया ऑफ सेक्टर OAB बोलूं ना बेटा, तो एरिया ऑफ सेक्टर OAB ये तो आप अभी सीख के आए कि सर एरिया ऑफ सेक्टर तो अभी सीखा ना भैया कि पूरा पोर्शन कितने का था? पाई आर स्क्वायर का। उसका कितना पोर्शन चाहिए? केवल थीटा पोर्शन चाहिए। समझ पा रहे हो ना मेरी बात को? तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि बेटा एरिया ऑफ सेक्टर OAB क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर का केवल थीटा पोर्शन चाहिए, और थीटा को सिंपल करने के लिए किससे भाग लगाते थे बेटा? 360 डिग्री से। समझ गए ना बात को? है ना, 360 से भाग क्यों लगाते थे? क्योंकि ये 30 डिग्री होता था मान लो, तो 30 को 360 से भाग लगाने पर फ्रैक्शन बन जाती थी, है ना। तो हम ऐसा बोलते थे कि पाई आर स्क्वायर का 1/6 चाहिए, चाहे पाई आर स्क्वायर का 1/12 भाग चाहिए। ऐसा करने के लिए हम ऐसा करते थे। ठीक है, तो यहां से मैंने आपको बोला कि एरिया ऑफ सेक्टर OAB बता दो, तो आप लोग क्या बोलोगे? सर एरिया ऑफ सेक्टर OAB क्या होगा कि पाई आर स्क्वायर का थीटा पोर्शन मतलब पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। यहां तक की चीज कंप्लीट। आगे माइनस था तो बेटा मैं भी माइनस लगा दूं क्या, है ना। अब आगे क्या बोला? एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले सिखाया कि भैया अगर दो साइड्स और उसके बीच का अगर कोई एंगल दे रखा होता है, तो दो साइड और बीच का एंगल दे रखा होता है तो फॉर्मूला क्या होता है बेटा? हाफ AB साइन थीटा। फॉर्मूला क्या होता है बेटा? हाफ AB साइन थीटा। मतलब हाफ इंटू दोनों साइड का मल्टीपल, और यहां पे कितना था बेटा? साइन थीटा। और साइन थीटा से आप सभी परिचित हो, मैं आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा चुका हूं। ठीक है, अब आगे देखना, माइनस ये हाफ। अगर मैं AB साइन थीटा की बात करूं तो बेटा यहां पे देखना, अगर आप इस ट्राइंगल को देखते हो ना, अगर आप इस ट्राइंगल को देखते हो तो क्या आपको ऐसा जज हो रहा है कि ये वाली साइड एक R है ना, ये वाली साइड भी क्या बेटा? एक R है। इन दोनों साइड के बीच में एक एंगल दे रखा है क्या? इन दोनों साइड के बीच में क्या दे रखा है बेटा? एक एंगल दे रखा है ना। तो आप फॉर्मूला क्या लगाओगे कि पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, तो इसका सेक्टर हुआ, और इस सेक्टर में से क्या माइनस करूंगा सर मैं? एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB कैसे लाता हूं सुनना, ये हाफ ऐसा कैसा? AB मतलब बेटा ये भी R है, ये भी R है, तो क्या मैं ऐसा लिख दूं कि हाफ इंटू R इंटू कितना बेटा? R हो गया। ये हाफ इंटू R है ना। आगे कितना? साइन थीटा, तो ये साइन, आगे कितना बेटा? थीटा। लिख सकता हूं कैसा? हाफ R इंटू R और साइन थीटा। यही तो था हाफ AB मतलब कितना बेटा? R इंटू R और ये साइन थीटा। ठीक है, तो अगर मैं इसको और अच्छे से लिखना चाहूं तो अब आगे यहां लिख रहा हूं, सुनना ध्यान से चीज को। अगर कभी भी मुझे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालना है तो क्या बोलूंगा बेटा? पूरे सेक्टर का एरिया क्या बना? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, है ना। इसमें से क्या माइनस कर लूंगा बेटा? ये R इंटू R कितना हो गया? R स्क्वायर। तो R इंटू R कितना बेटा? R स्क्वायर डिवाइड बाई कितना? 2, और ये आगे कितना? साइन थीटा। तो ये फॉर्मूला बना कैसे था? इसको रटना तो है ही, लेकिन समझना भी है चीज को कि ये चीज बनी कैसे। समझे क्या आप लोग मेरी बात को? कोई तकलीफ है क्या इसमें बेटा? कोई तकलीफ नहीं है। तो ध्यान रखना, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होता है बेटा? उस सेक्टर का एरिया माइनस उस ट्राइंगल का एरिया। ट्राइंगल का एरिया भी मैंने आप लोगों को सिखा दिया कि दो साइड्स और एक एंगल होगा तब R इंटू R साइन थीटा होता है, ये भी बता दिया। तो फॉर्मूले में वैल्यू रखी थी बेटा, तो R स्क्वायर अपॉन 2 साइन थीटा बन जाएगा। यहां तक की चीज क्लियर? ठीक है, कोई तकलीफ नहीं बेटा इसमें, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना। ओके, तो यहां तक की चीज को बेटा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इस फॉर्मूले को आप याद करके आना, उसके बाद कल अपन इसके क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको एक बार फॉर्मूले बता देता हूं, मेरे साथ साथ बोलना। ठीक है, क्या क्या सीखा अपन ने बेटा? आज सेक्टर सीखा। अगर मैं आपको बोलूं कि भैया एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है तो क्या बोलोगे? पाई आर स्क्वायर का थीटा पोर्शन। हाँ, एरिया ऑफ सेक्टर बोलो बोलो यार।
पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री आपका एरिया ऑफ सेक्टर था। फिर मैं आपको पूछूं कि लेंथ ऑफ आर्क बताओ, तो लेंथ ऑफ आर्क क्या बोलोगे बेटा, 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 डिग्री, ठीक है। फिर मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन बताया कि रिलेशन बिटवीन एरिया, लेंथ ऑफ आर्क और एंगल, सॉरी रेडियस, तो इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन था बेटा कि एरिया इज इक्वल टू कितना था, हाफ एल आर, ठीक है। प्रूफ करके बता दिया बकायदा, है ना। फिर मैंने बात कही थी बेटा सेगमेंट की, तो सेगमेंट में मैंने आपको बता दिया जैसे सेक्टर में माइनर मेजर होता था रेडियस के द्वारा कटता था, ऐसे सेगमेंट क्या होगा बेटा, जो कोड के द्वारा कटेगा। इसमें भी दो चीजें, कौन कौन सी बेटा, एक तो माइनर, एक और कौन सी, मेजर, है ना। फिर मैंने आपको एक और चीज इसमें ये भी बोली कि सर एरिया ऑफ ट्रायंगल चाहिए, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, व्हेन टू साइड्स और एक एंगल गिवन हो ना, दो साइड्स और उसके बीच का एंगल गिवन होता है ना, तब फॉर्मूला होता है बेटा हाफ ए बी साइन थीटा। इसका भी प्रूफ अगर आप लोग चाहोगे कि यार सर इसका प्रूफ चाहिए, तो इसका भी प्रूफ मैं आपको सिखा दूंगा, कोई समस्या वाली बात है, बहुत ईजी चीज है, ठीक है बेटा। तो हाफ ए बी और कितना हो जाएगा, साइन थीटा, ये याद रखना है, ठीक है। जब भी दो साइड और बीच का एंगल दे रखा होता है ना, आगे जैसे होता है ना एक 1/2 हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है ना ट्रायंगल का एरिया, वैसे ये भी एक फॉर्मूला है, ठीक है बेटा। अब आगे देखते हैं, तो आपने ये देखा कि अगर सेगमेंट का एरिया चाहिए तो बेटा पूरे सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल के एरिया को उड़ा दें, तो सेक्टर का एरिया कितना बेटा हमारे पास, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, ये तो सीखा। इसमें से क्या उड़ा देंगे बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल उड़ा देंगे, ट्रायंगल क्या, हाफ इंटू आर इंटू साइन थीटा, मतलब आर इंटू आर कितना बेटा, आर स्क्वायर अपॉन टू साइन थीटा। तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस आर स्क्वायर अपॉन टू साइन थीटा। यहां तक की चीज क्लियर है क्या बेटा, तो यहां तक के फॉर्मूले को आप लोग रिवाइज करके आना, कल मिलता है वापस इसी टाइम पे, ओके। और क्लास कभी कभी ऊपर नीचे हो जाती है यार 5-10 मिनट की, आप 5:15 तक इंतजार करा करो, है ना, भाग के आता हूं इधर उधर से, तो थोड़ा सा लेट हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। ओके, थैंक यू, मिलते हैं कल।